हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। और हर रोज़ की तरह ही स्टैटिक जीके के जो रिवीजन क्वेश्चन है दोस्तों, वो लास्ट में रखे गए हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है कि देश का पहला सेमी कंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों ये जो सेमी कंडक्टर फैब है ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने देश में सेमी कंडक्टर फैब सुविधा लगाने की हरी झंडी दिखा दी है, मंजूरी दे दी है। और भारत में पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट हो वो गुजरात के धौलेरा में लगेगा दोस्तों। तो कहाँ पर लगेगा? पहला तो गुजरात में लगेगा, लेकिन गुजरात का जो धौलेरा है स्थान है वहाँ पर लगेगा। दूसरा जो लगेगा वो गुजरात में लगेगा दोस्तों, और गुजरात के जो साड़ंद है वहाँ पर लगेगा। तीसरा जो है असम के मोरीगांव में लगेगा। तो तीनों याद रखना दोस्तों, पहला जो लगेगा वो गुजरात के धुलेरा में लगेगा, और दूसरा जो सेमीकंडक्टर फैब सुविधा लगेगी वो गुजरात के साड़ंद में लगेगा, और तीसरा जो है असम के मोरीगांव में लगने वाला है। सेमीकंडक्टर फैब में कच्चे जो सिलिकॉन वेफर्स को एकीकृत सर्किट में बदल दिया जाता है। तो याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पर 2024 में प्रथम तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी आपसे पूछे तो ये उज्जैन में है, लगाई गई है। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो मंदिर है वो तेलंगाना राज्य में है। और समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना है वो उत्तराखंड बना है। और सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला जो पहला देश बन चुका है वो भूटान बन चुका है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको नोट करके रखना। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चाप चार कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों जो चाप चार कूट महोत्सव है, त्यौहार है, ये मिजोरम राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 1 मार्च को मिजोरम का जो सबसे बड़ा त्यौहार जो मनाया जाता है वो है चाप चार कूट। तो ये मिजोरम राज्य में मनाया गया। कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया। याद रखिएगा। इस त्यौहार में दोस्तों जो मिजोरम समुदाय की जो पारंपरिक और सांस्कृतिक जो समृद्धि का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। और यह त्यौहार हर साल दोस्तों मार्च महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। तो इस बार दोस्तों 1 मार्च को मनाया गया है। झूम की खेती के लिए जंगल को साफ करने के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए चाप चार कूट मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, किस देश के द्वारा अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी शुरू किया गया है। तो ये दोस्तों शुरू किया गया है भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत द्वारा अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वलिटी शुरू किया गया है। और ये जो है लोगों और वेबसाइट केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी द्वारा जारी किया गया है। और ये जो अलायंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमिता है उसमें निवेश आकर्षित करना, इसका जो है उद्देश्य है। याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, हाल ही में धर्म पथ का शिलान्यास कहाँ किया गया है।
तो ये जो धर्मपथ है दोस्तों, इसका जो शिलान्यास है वो जौनपुर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में केंद्रीय मंत्री जो हैं नितिन गडकरी ने धर्मपथ का शिलान्यास किया है। तो ये भी पूछ सकता है, तो किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है, केंद्रीय मंत्री हैं। कहाँ पर किया है? जौनपुर, ये उत्तर प्रदेश में यहाँ पर किया है। ये जो धर्मपथ है ये जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्ज़ापुर से जोड़ेगा। तो याद रखना, किसको जोड़ेगा? अयोध्या को, वाराणसी को और मिर्ज़ापुर को ये जो धर्मपथ है ये जोड़ने वाला है। और इसमें दोस्तों ये 4 लेन होगा और 3,405 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा। तो ये 4 लेन का होगा, याद रखना। अब आइए दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में। उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में कछुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। और उत्तर जो प्रदेश है इसी ने सेमीकंडक्टर नीति भी बनाई है, याद रखना। अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा संचालित नाव लॉन्च की गई है। कहाँ पर की गई है सौर ऊर्जा संचालित नाव? तो सरयू नदी कहाँ पर? अयोध्या में, याद रखना। लखनऊ में 67 अखिल भारतीय जो पुलिस ड्यूटी मीट का भी आयोजन किया गया है। और यूपी सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया है। तो राहतवाड़ी केंद्र का शुभारंभ यूपी सरकार द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, एनटीपीसी के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो एनटीपीसी के जो डायरेक्टर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं रविंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इस एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है। तो रविंद्र कुमार एनटीपीसी के डायरेक्टर पद का कार्यभार संभाला है। ये एनटीपीसी लिमिटेड के डायरेक्टर और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर कार्यरत थे पहले। अब इन्हें दोस्तों डायरेक्टर के रूप में यहाँ पर कार्यभार संभाल लिया है। दोस्तों एनटीपीसी जो है ये भारत की एक महारत्न कंपनी है जो भारत में विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। तो एनटीपीसी का जो कार्य होता है वो विद्युत उत्पादन का कार्य होता है। और ये जो एनटीपीसी है दोस्तों इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। एनटीपीसी भारत की एक महारत्न कंपनी है और भारत में विद्युत उत्पादन का ये कार्य करती है। स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई थी। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है पंकज कुमार को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पंकज कुमार को रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। जो रोमेन रोलैंड पुस्तक है ये पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। और पंकज कुमार जो हैं ने जीन डेनियल वाल्डसेट के ले दीवान डी स्टालिन का बंगाली में अनुवाद किया है, इसीलिए दोस्तों इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, ले दीवान डी स्टालिन का इन्होंने बंगाली में अनुवाद किया था जिसका शीर्षक स्टालिनर दीवान है। तो इसीलिए इन्हें दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर प्रथम पुरस्कार के बारे में। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है दीपा भंडारे को। और यहाँ पर जो तेंजिंग नॉर्गे सम्मान जो दिया गया है मरणोपरांत ये सविता कंसवाल को दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, तो यह बना है चांगी हवाई अड्डा, इनका नाम याद रखना है इस हवाई अड्डे का। और जो कुवेम्पु पुरस्कार 2023 दिया गया है वो दिया गया है सिरसेद मुखोपाध्याय को। और आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये दिया गया है प्रोफेसर एंड्रियन क्रूज को दिया गया है। तो प्रोफेसर एंड्रियन क्रूज को दिया गया है दोस्तों, याद रखना।
मैन ऑफ द ईयर 2023 जो दिया गया है वो दिया गया है LP हेमंत श्रीनिवासुलु को दिया गया है। और वहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है वो सुकृता पाल को दिया गया है। मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पुरुष HIF प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 जो दिया गया है दोस्तों 2023 वो दिया गया है हार्दिक सिंह को। और CMD ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो प्रदीप कुमार दास को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे पुरस्कार आपको याद रखने हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने पैकेज को मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों दी है 75,021 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,021 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। और इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है दोस्तों, ये जो है भारत में रूफ टॉप सोलर स्थापना को बढ़ावा देने वाली है। तो याद रखना, जो छतों पर सोलर लगता है उसको बढ़ावा देने वाली है। तो ये सारी बातें हैं इस क्वेश्चन से दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला दोस्तों वो बना है 119वां देश। तो याद रखना दोस्तों, माल्टा का नाम, माल्टा जो दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। और भारत का जो सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका जिसका नाम है आदित्य शुरू की गई है। और उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना है वो चंडीगढ़ में दोस्तों तैयार की गई है। तो ये सारी बातें याद रखना दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की जो शुरुआत हुई है वो 2024 में की गई है। और इसके अंतर्गत दोस्तों 1 करोड़ घरों को दोस्तों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। तो 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। और दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित क्रिकेट मैदान आपसे पूछे तो वो है बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम। ये जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है दोस्तों, ये दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन आपसे पूछे तो ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ये सारी बातें याद रखनी है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस देश में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाले विधेयक को मंजूरी मिली है? तो ये जो देश है वो है फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फ्रांस को दोस्तों ये मंजूरी दी गई है। और फ्रांस की सीनेट ने बुधवार जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो याद रखना, और इसका उद्देश्य यह है कि गर्भपात के अधिकार को मजबूत करना। 1975 में फ्रांस में एक कानून पास किया गया जिसके तहत गर्भपात को अपराध की श्रेणी में बाहर कर दिया गया था। तो 1975 में इस कानून को जो पास हुआ था, इससे जो है गर्भपात के जो अपराध होता है इसको दोस्तों गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। आइए दोस्तों 2023 में अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय ने 50 साल पुराने फैसले को पलटते हुए गर्भपात का संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है। अब UPI को औपचारिक रूप से दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर है, UPI को औपचारिक रूप से पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया गया है। तो UPI के जरिए ही जो पेरिस का जो एफिल टावर है इसकी टिकट बुक की जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में जो मुख्य अतिथि थे वो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ये थे मुख्य अतिथि। आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है?
तो सार्वभौमिक जो जीवन बीमा योजना है ये शुरू की गई है नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। याद रखिएगा, नागालैंड इसका राइट आंसर है। और नागालैंड सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है यहाँ पर। और नागालैंड सरकार ने एक परिवार के मुख्य जो कमाने वाले की असामयिक जो मृत्यु के कारण होने वाली जो वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से इस पहल को शुरू किया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड विधानसभा जो है वहाँ पर 60 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। लोकसभा की बात करूँ तो यहाँ पर भी 1 सीटें हैं। जो राज्यसभा लोकसभा की यहाँ पर 1 सीटें हैं। जो यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नंतागी की राष्ट्रीय उद्यान, और महोत्सव जो है वो हार्नबिल महोत्सव यहाँ का दोस्तों हार्नबिल महोत्सव है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कि ब्रायन मर्लोनी दोस्तों इनका जो है निधन हो गया है। तो ये दोस्तों किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो चुका है। तो ये दोस्तों कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो याद रखना। और इनका निधन हो चुका है। इन्होंने 1984 से 1993 तक कनाडा का नेतृत्व किया था और जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे जो ये, और जो वहाँ के 18वें प्रधानमंत्री थे। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन थी, याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं कनाडा के बारे में। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, और जो मुद्रा यहाँ की है वो कैनेडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो देश है वो है कनाडा। याद रखना दोस्तों, कनाडा में विश्व स्तर पर सबसे जो लंबी रेखा है कनाडा की, सुपीरियर झील, हरे झील और ग्रेट स्लेव लेक जो है, ये सारी जो है कनाडा में स्थित हैं। ये सारी बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि वीरभूमि किस व्यक्ति से संबंधित है। तो ये राजीव गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। तो ये थी नरगिस दत्त। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता था। तो ये वुड डिस्पैच को कहा जाता था, याद रखना दोस्तों। और राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख जो शासन संचालक कौन होता है, राज्य का पूछा है। तो राज्य का होता है राज्यपाल। 16 महाजनपदों की सूची में जो है 16 महाजनपदों की जो सूची है किस में उपलब्ध है। तो ये तो अगुंतर निकाय में उपलब्ध है, याद रखना। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका राइट आंसर है। 1892 के भारतीय परिषद संशोधन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जाना जाता था दोस्तों लॉर्ड क्रास का अधिनियम, याद रखना। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये थी नर्मदा नदी। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था स्टैटिक जीके का रिवीजन। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कल के प्रश्न का। कल का हमारा प्रश्न था आपसे कि विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा जो की शुरुआत कहाँ पर की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों UAE, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। आज का हमारा प्रश्न है आपसे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों संबलपुर में समलेई मंदिर की परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये भी बताएं कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।